या बंदे को भी नज़र आ रहा है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ का फ़ायदा उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को होता है जिनके खिलाफ फाशिस्ट एक्टिविटीज़ की जाती हैं। 71 में उस वक्त मुजीब को दबाया जा रहा था और उनको इसका फ़ायदा ये हुआ कि वो पॉलिटिकल एक बहुत बड़ी विक्ट्री उनको मिली थी। और हमेशा ऐसे ही होता है, जब भी कभी किसी एक फोर्स को ज़ोर से दबाने की कोशिश की जाती है तो लोग उनके साथ ज़्यादा जोश के और जज्बे से खड़े हो जाते हैं। ये चीज़ें आपको यहाँ नज़र आ रही हैं, आप लोग मेरे से पहले से विटनेस कर रहे हैं। मैंने रात को आकर देखा था, फिर भी मैंने सोचा आप लोगों के पास जाके बैठता हूँ, गपशप करता हूँ, खबरें वबरें भी मिलेंगी इंशाल्लाह, मैं भी आपको दूंगा। तो ये चीज़ें सूट करती हैं उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को जिनके खिलाफ ये हथकंडे अपनाए जा रहे होते हैं। आज का दिन अगर मैं आपसे पूछूं, आज किसका दिन था सुबह से लेकर? फवाद चौधरी का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था ना। तो ये ऑल बिकॉज ऑफ जो लोग भी इसको हैंडल कर रहे हैं, हैंडलर्स की वजह से। इमरान साहब, आपने एक तरीकी जुमला बोला था, टक्कर के लोग मिले हैं। अब तक कप्तान जो है इमरान खान, मैं भी उनसे मिला हूँ पिछले हफ्ते, वो कहते हैं कि मैंने बैग तैयार किया हुआ है, मैं डरता नहीं हूँ। लेकिन दूसरी तरफ वो कारकुनों को कॉल भी देते हैं। क्या आप समझते हैं कि यहाँ पे अगर उनकी गिरफ्तारी होती है, तहरीक इंसाफ को फायदा होगा, नुकसान होगा? देखिए, इन्हीं एक्टिविटीज़ का मैंने पिछले आपको सवाल में बताया था कि ये एक्टिविटीज़ फ़ायदा देती हैं पॉलिटिकल लोगों को। देखें, अगर कोई करप्शन में गिरफ्तार हो रहा है, लूट मार करके गिरफ्तार हो रहा है, बेईमानी में गिरफ्तार हो रहा है, तो दुनिया थू थू करती है। पाकिस्तान में हालांकि इसमें भी थोड़ा मार्जिन मिल जाता है, थोड़े बहुत वोट पड़ जाते हैं, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर जो है वो इस तरह के लोगों को बुरा समझा जाता है। लेकिन बोलने पर, आज़ादी इज़हार राय पर, हकूक़ मांगने पर और आइन और कानून की बालादस्ती के लिए अगर कोई बात करे और उसको इन चीज़ों का सामना करना पड़े तो सिचुएशन मुख्तलिफ होती है, फिर उनको उससे पॉपुलैरिटी मिलती है। निगरान सेटअप 3 माह का, 6 माह का? ये आइन के अंदर तो 3 माह का लिखा हुआ है। किसी ने अगर इसको खींचना है तो खींच के देख ले, आइन शिकनी हो जाएगी, बाकी देखा जाएगा। नहीं, मतलब कैसे खींच सकते हैं? मतलब वो फाइनेंशियल आइन में गुंजाइश नहीं है किसी फाइनेंशियल इमरजेंसी में भी नहीं। मैंने बहुत सारे लॉयर से बात की, जो सीनियर कानूनदान है उनसे मैंने पूछा, लेजिस्लेचर भी रहे हैं सीनियर, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा ये मुमकिन नहीं है। इसमें निगरान हुकूमत की मुद्दत होती है 4 महीने की, 90 दिन में इन्होंने इलेक्शन करवाने होते हैं, उसके अंदर अंदर 2 हफ्ते के अंदर इन्होंने इजलास तलब करना होता है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो इजलास आता है और फिर कायदे ऐवान का इंतखाब जो है वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर होता है। तो ये मैक्सिमम ये हुकूमत 120 दिन तक चल सकती है और 90 दिन के अंदर इंतखाब कराने की एक शर्त है, वो भी आइन के अंदर यही लिखा हुआ है। अच्छा इमरान साहब, एक और बात बताएं, मैं भी इसी खबर के पीछे था। जब आप पहले मेरी आपकी मुलाकात हुई थी, मोनोसलाई की बात हमने की थी, तो खान साहब ने जिस दिन वो समरी पे साइन हुए ना, तो ये मैंने खबर ब्रेक की कि इमरान खान साहब ने उसके बाद एक छोटा सा टीज किया चौधरी परवेज लाई को कि चौधरी साहब आपकी सर्वाइवल इसी में है कि आप पीटीआई में जम हो जाए। तो वो अच्छा भी नहीं लगा, जाहिर है चौधरी परवेज लाई को वो उस वक्त मौके की भी मुनासबत भी थी, टीज भी था। खान साहब ने उनको कहा कि आपको आना ही पड़ेगा। तो क्या आप फ्यूचर क्या देखते हैं? उनके निशान नहीं है ना, उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो चौधरी शुजात साहब की है। या तो एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाएं, उसको ऑर्गेनाइज करें, उसके लिए टाइम बहुत कम है और लोगों में उसकी एक्सेप्टेंस होती है या नहीं होती है एक अलग बात है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर एक नई पार्टी को कितनी सीटें दे सकती है ये भी अलग बात है। तो बेहतर यही था कि वो जम हो जाते। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी लोगों को कुछ को खदशात हैं कि वो जम होंगे तो ग्रुपिंग करेंगे और मुख्तलिफ चीज़ें होंगी। लेकिन मेरे ख्याल में परवेज लाई ने जो है वो बेहतर फैसला किया है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट से उनको एक उम्मीद थी कि एस्टेब्लिशमेंट उनको प्रोटेक्ट करेगी। लेकिन हुआ ये कि उनके बेटे को बुलाकर बिठाया गया उनके बकौल और कई घंटे तक उस पर दबाव डाला गया। उनके एक बेटे के दोस्त को अरेस्ट किया गया, उनके फैमिली मेम्बर्स के ऊपर इंक्वायरियाँ खोली गई और इसकी वजह से उन्हें ये लगा कि एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ हमें इस्तेमाल कर रही है और हमारा बाजू भी मरोड़ रही है। तो वो मायूस हो गए और फिर उनको इसी तरफ आना पड़ा। निगरान सेटअप के चुनाव जो इलेक्शन कमीशन ने किया, उससे आप मुतमिन देखते हैं कि ये ठीक है उनका फैसला? नहीं, इलेक्शन कमीशन का फैसला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो इससे अच्छा फैसला हो ही नहीं सकता। अब फर्ज करें अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना दिया हुआ नाम आ जाता तो फिर कौन सा इलेक्शन होना था यहाँ पे? इलेक्शन तो अब होगा जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा होगा। ये जो चीजें होती हैं इनका उन पॉलिटिकल पार्टीज को फायदा होता है जिनको दबाया जा रहा होता है। जो मोहसिन नकवी के आने का मेरी अपनी राय में ये छोटे छोटे नुकसान है, कोई गिरफ्तार हो जाएगा, उधर छापा पड़ जाएगा, उधर कोई डंडा मार देगा, उधर को पुलिस आ जाएगी, कोई गिरफ्तार कर लेंगे, कोई छोड़ देंगे, ये छोटे नुकसान है। जो एक्चुअली बड़ा नुकसान है ना वो ये होगा दूसरी पार्टी को कि उनके लिए इलेक्शन मुश्किल हो जाएगा। किंग्स पार्टी का बड़ा शोर है आजकल, मुफ्ता इस्माइल, शाहिद खान अब्बासी, मुस्तफा नवाज,
और ये ऐसे चेहरे हैं जो अपने अपने वो इलाकों में। ऐसी पार्टियां 100 दफा इन्होंने बनाई हैं, 100 दफा ही नहीं बनी। जीप आई थी 18 में भी। कुछ भी नहीं होगा, वो नहीं, कुछ नहीं कुछ। देखें, वो जाके कोई अब बैलेट बक्स से तो नहीं भर सकता ना, कितने को 5,000 का फर्क 19-20 का डाल सकता है, 10,000 का फर्क डाल देगा, वो ज्यादा बड़े फर्क कवर नहीं कर सकते। और ये लोग अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज में वापस जाएंगे, वहीं से इनको इलेक्शन लड़ना है। वो बेचारे इसलिए तंग है कि मियां नवाज शरीफ साहब पूरी की पूरी पार्टी हाईजैक की हुई है उन्होंने, उनका बच्चा फिर बच्चा फिर बच्चा, यानी वो फैमिली से बाहर नहीं निकलता। बच्चा पैदा होता है तो वो तय कर लेते हैं कि इसने वजीर बनना है या वजीर आजम बनना है। अच्छा, इस वजीर से याद आया कि मरियम नवाज जो आप वापस आ रही हैं, आप पुरानी माजी में यादें लेके जाएं थोड़ी सी। देखें, उनकी ख्वाहिश है कि 10 लाख आदमी एयरपोर्ट पे आए मरियम नवाज को लेने के लिए, और उसके लिए अहकाम जारी किए गए हैं और सबको कहा गया है कि आपने बंदे लेकर आने हैं। अब जो असेसमेंट आ रही है उसकी वजह से बड़ी उनके अंदर बेचैनी है। हो सकता है वो एंड टाइम पे उनको ये कहना पड़ जाए कि हम नहीं चाहते कि इस्तकबाल किया जाए, लेकिन इस्तकबाल के लिए 10 लाख बंदों को इकट्ठा करने का टारगेट है, देखते हैं पूरा होता है नहीं होता। अच्छा इमरान साहब, मरियम नवाज जो इस मरतबा आ रही है वो पंजाब की, चूंकि पंजाब में ही इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो वो वजीर आला की उम्मीदवार हैं। दूसरी तरफ हमजा है, इन दोनों में टक्कर, आपस में ये टक्कर के हैं दोनों, तो इनके अंदर कौन आप देख रहे हैं आने वाले वक्त में पंजाब के अंदर बरसले इक़्तिदार हैं? इन दोनों ने रल के ना अपने अपने वालिद को टक्कर दे और यानी दोनों भाइयों ने काफी सियासत की थी और जोर शोर लगाते रहे हैं पहले दोनों भाई, लेकिन हुआ ये कि इन दोनों ने अपने बच्चों को लाकर अपने साथ ज्यादती की और अपनी पार्टी के साथ ज्यादती की। ये पार्टी चलने देते तो मेरे ख्याल में पार्टी और चलती। नवाज शरीफ वापस आएंगे? नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए, और अब इससे अच्छा तो और मौका हो नहीं सकता कि किसी जगह पे भी किसी मुखालिफ की हुकूमत नहीं है। अब नवाज शरीफ साहब ने गिलगित बल्तिस्तान में तो उतरना नहीं है जहाँ पे इमरान खान की हुकूमत है, या आज़ाद कश्मीर में उतरना नहीं है। अब जिस सूबे में जिस शहर में उतरना चाहें वहाँ पे शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कहीं भी नहीं है। तो ये बड़ा मौका है मियाँ साहब के लिए कि वो वापस आएँ, लेकिन उनसे जो वादा किया गया था उस वादे में उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और अगर कुछ देर के लिए उनको बंद भी करना पड़ा तो उनके लिए बंदोबस्त किया जाएगा और फिर उनको रिलीफ दिया जाएगा ताकि वो इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लें। कवर किससे मांग रहे हैं वो? आपको पता नहीं है उसका? देखें, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से मांगते हैं। एस्टेब्लिशमेंट बंद कमरों में फैसले करती है, और नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट उनके लिए फिर वही करे जो वो पहले करती रही है। तो नवाज शरीफ जो है वो मरियम पे इत्तेफाक नहीं करेंगे कि उनकी बेटी आके यहाँ पे इक़्तिदार में आ जाए और खुद वो ना आए? क्या वो कभी रह सकते हैं इक़्तिदार से दूर इतनी देर? देखिए, मरियम नवाज ने यहाँ एक तजुर्बा किया था पहले इलेक्शन लड़ने का, उसमें 80% नाकामी हुई थी पंजाब में, और उस वक्त इनकी हुकूमत भी थी यहाँ पे, एस्टेब्लिशमेंट भी पूरा जोर लगा रही थी, पूरा निज़ाम इस्तेमाल करके वो 80% इलेक्शन हार गए थे। तो मुझे नहीं लगता कि उनके ऊपर इतना इन्हिसार किया जा सकता है। पूरी कैंपेन उन्होंने खुद की थी जाकर, और उस वक्त पाकिस्तान में लोगों के हालात बेहतर थे। अब जो वफाकी हुकूमत की पॉलिसीज़ की वजह से हालात बहुत बुरे हैं, उसमें कैंपेन के लिए एटलीस्ट नवाज शरीफ चाहिए कम से कम, और नवाज शरीफ भी इसलिए कि पार्टी की इज्जत रह जाए। जीतने वाली बात तो दिखाई नहीं दे रही, आपको नजर आ रही है कहीं पे? नहीं, अगर इसमें कराची की जो सूरत हाल है, वहाँ पे मेयर का बड़ा शोर है, वहाँ पे नून लीग जमात इस्लामी से मिल रही है, वहाँ ये पंजाब है, इधर लोग मुख्तलिफ तरीके से चीज़ें देखते हैं, उधर तो गोली भी मार देते हैं, लाश सड़क पे फेंक देते हैं। उसकी हिस्ट्री और है, उसके मामलात और हैं, फिर उधर पीपल्स पार्टी का तरीक़ाकार और है। ये पंजाब के थोड़े डायनामिक्स मुख्तलिफ हैं। यहाँ पे आपने अभी एक इलेक्शन देखा भी है, तो वो आप देखेंगे इसका फ़र्क है। कौन बनेगा पंजाब का सुल्तान? देखें, इस वक्त तो इलेक्शन अगर जीते, इलेक्शन अगर अभी होता है तो इमरान खान साहब की मकबूलियत को तो उनके मुखालिफिन भी कह रहे हैं कि अब हम चैलेंज नहीं कर सकते, और वो ये कहने पे मजबूर है कि हमने इतना मकबूल लीडर पहले इससे नहीं देखा। लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी इमरान को पंजाब में? अगर देंगे ना तो उससे इनकी बचत हो जाएगी, नहीं देंगे तो वो और ज्यादा जीतेगा। तो क्या आप समझते हैं कि हकीकत इससे बरक्स नजर आ रही है आने वाले वक्त में? किससे बरक्स है? नहीं, कौन सी? कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं मिल रही उन्हें? नहीं, वो मुश्किल है। देखें, अब जब ये तैनाती हुई थी निगरान वज़ीर आला की, तो ये पीटीआई के लिए बड़ा नेक शगुन है, लेकिन उसमें उनको सख्तियां बर्दाश्त करनी पड़ेंगी और उसका रिवॉर्ड उनको मिलेगा वोटों में। आपकी अब टक्कर जो थी, जो जिनसे टक्कर थी, वो अब मामला सेटल डाउन हो रहे हैं या कि अभी वहीं पे खड़े? देखें, मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान में पहली मरतबा आपको टक्कर के लोग मिले हैं। मैं पाकिस्तान की मिडिल क्लास की बात कर रहा था, मैंने वहाँ ये कहा भी था, ये पाकिस्तान को चलाने वाले लोग हैं। मैंने ये भी कहा था कि ये कोई पहाड़ों से उतर के नहीं आए हुए, और ये कोई ऐसे लोग